और सबको प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय जो है वो जो मैं लेकर आई हूँ वचन, क्या एक व्यक्ति का नए सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है? वचनों में से जानेंगे। देखिए, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों का मैं अर्थ आपको आज समझाऊंगी। इस वीडियो को पूरा देखना। हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। वो नए सिरे से जो जन्म लेना, उसका मतलब क्या है? हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, मैंने आज जो टाइटल डाला है वो है, क्या एक व्यक्ति को नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है? तो मैं कहूँ कि बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह के पवित्र वचनों के अनुसार यस। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप इसका अर्थ समझोगे कि खुदावंद ने क्यों कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। हालेलुया। पहला, जब हम जल से बैप्टिज्म होते हैं। हालेलुया। तो क्यों जल से जो बैप्टिज्म हमारा होता है वो क्यों होता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको पता है हमारे प्रभु यीशु मसीह मारे गए, दफनाए गए, फिर जी उठे। तो जब हम जल से बैप्टिज्म होते हैं, हम भी क्या होते हैं? नीचे पानी में जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं। हालेलुया। तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए, फिर जी उठे जल से। जल का बैप्टिज्म हम इसे कहते हैं। अब आत्मा का जो बैप्टिज्म है, प्रभु यीशु मसीहा ने क्यों कहा, अचंभा मत करना कि मैंने तुम्हें नए सिरे से जन्म लेने को कहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आत्मा का बैप्टिज्म, आत्मा से हमने नया जन्म कैसे पाना है? हालेलुया। अब देखना ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या इन वचनों के अनुसार हमारा जन्म नया हो गया है या फिर नहीं? मैं आपको डीप स्टडी दूंगी इसके ऊपर। हालेलुया। अब जल से तो हमने बैप्टिज्म ले लिया। हालेलुया। हमने कबूल कर लिया कि प्रभु यीशु मसीहा हमारे उद्धार करता है। अब आत्मा से जो बैप्टिज्म होना हमारा ज़रूरी है। उसके बाद हमारा जीवन नया होना, मतलब नए व्यक्ति हम कैसे बनेंगे, नए सिरे से जन्म लेना, इसे ही कहते हैं जब हम नए व्यक्ति बन जाएंगे। अब आप सोचोगे कि नए व्यक्ति कैसे बनना है? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पालेंगे तो हम नए हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाक रूह का बैप्टिज्म पाना, पवित्र आत्मा का जो हमारे ऊपर दया होनी, उसका स्वभाव हमारे अंदर आ जाना, इसे कहते हैं पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लेंगे तो उसका स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा। हालेलुया। तो हम नए सिरे से जन्म ले लेंगे। अब जब हम पुराने थे, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पाप में थे, वदियों में थे, हेरा फेरी में थे। हालेलुया। कुछ भी अच्छा और बुरा हमें नहीं पता था। हम सत्य को नहीं जानते थे। सत्य तो प्रभु यीशु मसीह है, हमारा यहोवा पिता परमेश्वर है। तो अब हमने पानी से और पाक रूह से जब नए सिरे से जन्म लेना है, अब हम सत्य को जान गए हैं। तो जब हम सत्य को जान गए हैं तो हमें सत्य के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। वो कौन सा जीवन? बुराई से निकलकर, हालेलुया, पाप से निकलकर। हालेलुया। यीशु मसीहा चाहते हैं इंसान नए सिरे से जन्मे। हालेलुया। जब हम नए सिरे से जन्म ले लेंगे, हमारा स्वभाव बदला होगा, हमारा करैक्टर बदल गया होगा। प्रभु यीशु चाहते हैं कि पहले हम अपवित्र थे, अशुद्ध थे, अब हम
पवित्र बने, नए सिरे से जन्मे। हालेलुया। जब हमारा पहले जन्म था वो बाप दादाओं के कर्ज, श्राप जो आदम से चलकर हमारे ब्लड में पाप था, हालेलुया, वो सब खत्म हो गया पुराने में। जब हम नए सिरे से जन्म गए तो वह सब धुल गया यीशु नाम में। तो ये प्रगट कैसे होगा कि हम नए सिरे से जन्म चुके हैं? हमारे कर्मों से। हालेलुया। हमारे कर्मों से पता चलेगा कि हम नया जीवन पाए हुए जन बन चुके हैं, क्योंकि पहले हम लड़ाई झगड़ा करने वाले थे, बुराई निंदा करने वाले थे, पाप में रहने वाले थे। अब हमने पाप को छोड़कर अब हम नई सृष्टि बन चुके हैं। हालेलुया। आत्मा का बैप्टिज्म इतना ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब तक आत्मा का हम पर बैप्टिज्म नहीं होता, हम आत्मा को नहीं पाते, तब तक हम नए सिरे से जन्म नहीं ले सकते, हम नए बन ही नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का आत्मा हमें दिया इसलिए गया है कि हम नए सिरे से जन्म ले। इट मीन्स हम पाक रूह के फलों से भर जाएं। हालेलुया। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। एक मनुष्य है जो पहले बहुत से पाप में डूबा था। हालेलुया। दूसरों से वैर, लड़ाई झगड़ा करना उसका स्वभाव था। जाते जाते दूसरों से फाइट कर लेना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, गाली दे देना। हालेलुया। पूरा दिन पाप में रहना। वो मनुष्य अब पहले ऐसा था। हालेलुया। जब उसने सत्य को जान लिया, उसने पानी से बैप्टिज्म जब ले लिया, उसके बाद जब उसका बैप्टिज्म आत्मा से हो गया, अब वही मनुष्य जो बिना बात का लड़ाई करता था, बिना वजह से मार पिटाई करता था और पाप में डूबा रहता था, अब नया जन्म पाकर यीशु मसीह जो हमसे एक्सेप्ट करते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी नए सिरे से जन्मे, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा अपना स्वभाव बना ले। तो जब वह मनुष्य ने नई सृष्टि को अपना लिया, नए जन्म को अपना लिया, अब ना तो वह किसी से मारपीट करता है, ना वह पाप कर रहा है अब, और ना पाप की बातें कर रहा है। वह बुराई से दूर रहने लग गया। हालेलुया। वह मेल मिलाप में आ गया, वह पवित्रताई में आ गया। उसने अपने जीवन में पवित्रताई के वस्त्र को धारण कर लिया। तो फिर उसे देखकर लोग क्या कहेंगे? यह व्यक्ति नए सिरे से जन्म ले लिया, इसने जे नए सिरे से जन्मा है, इसको नया जन्म मिल गया है। पहला जन्म तो इसका ऐसा था मानो कब क्या इसको होगा कुछ पता नहीं था, लेकिन अब इसका नया जन्म हो गया जो तो बिल्कुल बदल चुका है। अब हमें अपने जीवन के अंदर झांकी मारने की ज़रूरत है। क्या हमने नया जन्म पा लिया है? क्या हम पाक रूह के वसीले से उसके फलों से भर गए हैं? हमारा स्वभाव बदल गया है, हमारा जीवन बदल गया है जैसे मसीहा चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और फिर खुदा ने ये भी कहा अचंबा मत करो कि मैंने तुमसे नए सिरे से जन्म लेने को कहा है। अब यीजस चाहते हैं, हमारा परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता चाहता है कि इंसान नए सिरे से जन्मे, क्योंकि पहला तो पाप का जीवन था जो आदम और हवा से हमारे जीवन में चल रहा था। हालेलुया। जो बाप दादाओं के कर्ज हमारे जीवन में चल रहे थे, उनका नेचर हमारे जीवन में चल रहा था, जैसे वो थे वैसे ही हम थे। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से हमने पानी में जाकर जब हम जी उठे, अब हमारा नेचर हमारे बाप दादाओं, हमारा स्वभाव बाप दादाओं के जैसा नहीं बल्कि यीशु मसीहा के जैसा बन जाना चाहिए। क्योंकि हमने जब नया जन्म पाया तो यीशु मसीह के माध्यम से पाया, उसके वसीले से पाया। अब हम उसमें बन गए। तो जब हम उसमें बन गए हैं तो हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हो गया होगा।
जब हमने पाक रूह का बैप्टिज्म पा लिया तो हमारा स्वभाव पाक रूह के फलों से भरा हुआ होगा। दयालगी, भाईचारा, मेल मिलाप, संयम, वफादारी, ईमानदारी, हालेलुया, जितने भी आत्मा के फल हैं हम अब उनसे भरे हुए होने चाहिए, ताकि हमें देखकर लोग कहें कि ये मनुष्य नए सिरे से जन्म ले चुका है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे कर्म बताते हैं हम अब कैसे हैं। हालेलुया। और हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहा चाहता है कि हम नए सिरे से जन्में, पुरानी बातें छोड़ दें। अगर आज भी आप लोगों को लगता है कि आपने बैप्टिज्म ले लिया, चर्च जा रहे हो, हालेलुया, तो आप नए व्यक्ति बन गए हो, ये गारंटी नहीं है। अगर गारंटी देनी है तो अपने स्वभाव से हमें देनी है, हमारे चाल चलन से गारंटी मिलेगी दूसरों को कि हाँ, हम रियली बदल चुके हैं। क्योंकि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, जिसकी हम मनादी करते हैं, वह दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। वह ये नहीं देखता कि हमने पानी से बैप्टिज्म पा लिया, या फिर अब हम अन्य भाषा बोलने लग गए, या फिर अब हम संगति में जाना शुरू हो गए हैं, तो अब हम नए सिरे से जन्म गए हैं। उससे पता है कि कौन मनुष्य नए सिरे से जन्म ले चुका है और कौन नहीं। क्योंकि हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वह जानता है किसने पवित्र आत्मा को अपने भीतर में ले लिया है, उसके फलों को अपने अंदर ले लिया है और अंश बाई अंश करके बढ़ रहा है और अपने स्वभाव को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदल रहा है। हालेलुया। फिर हमारी गवाही हमारे कर्म देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर जो दिल और गुर्दों को जांचने वाला है, उसे पता है। इससे हम परमेश्वर को दिखा नहीं सकते कि देख खुदा, हम चर्च जा रहे हैं, देख खुदा, हमने बैप्टिज्म ले लिया, अब हम नई सृष्टि बन गए। तो खुदा को पता है कि अभी तक तू नई सृष्टि बने नहीं, क्योंकि उसको पता है आज भी तेरा स्वभाव वैसा है, आज भी तू पाप में डूबा है। तो जो लोग पाप से बाहर आ गए हैं, अपने स्वभाव को उन्होंने बदल लिया है, पहले गाली गलौच देने वाला था, निंदा चुगली करने वाला था, अब वह किसी की बुराई नहीं करता, अब वह मसीह लोगों से संगति करता है, मेल मिलाप में रहता है। फिर परमेश्वर कहते हैं हाँ, अब तू नई सृष्टि बन चुका है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को प्रसन्न करना अति जरूरी है। तो खुदावंद को हम प्रसन्न ऐसे कर सकते हैं अपने कर्मों से, अपना कर्तव्य निभाकर। लेकिन आज का मनुष्य मनुष्यों को प्रसन्न करने में लगा है। उसको ये ध्यान ही नहीं है कि मेरे कामों से खुदावंद मुझसे नाराज हो जाएंगे, वह मुझसे अप्रसन्न हो जाएंगे, तो मैं परमेश्वर का फेवर कभी ले ही नहीं सकूंगा। इसमें मनुष्य का ध्यान नहीं है। इन चीज़ों में सबसे अधिक मनुष्य का ध्यान है कि मैं धरती के लोगों को कैसे प्रसन्न करूं, कैसे उनकी चापलूसी करूं। हालेलुया। हमें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, जल और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है, और अपने आप को बदलना अति जरूरी है, जो यीशु मसीहा चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर अपने आपको बदल लिया है तो कांग्रेचुलेशंस, मुबारक। अगर रियली आपने बदल लिया है तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, जिंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनेगी, ऐसे बड़े काम होंगे, ऐसे अचंभे काम होंगे जो आपने अब तक ना देखे होंगे। क्योंकि जो यीशु मसीहा के कहने में चलता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, यहोवा की हर आशीष उस मनुष्य को मिलती है। हालेलुया। अब हमें गौर करना है कि हम क्या हैं। तो मैंने जो टाइटल लिखा था कि एक व्यक्ति को नए सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है, तो मतलब ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें मसीह में आकर नए सिरे से जन्म लेना, ताकि हम में मसीहत दिखे। क्योंकि हमें जानना चाहिए कि अब हम
दुनिया के नहीं रहे, यीशु के बन गए हैं। उसका आत्मा अब हमें चलाता है, तो हमें वैसे बनना है। हालेलुया। इस वचन को यही समाप्त करती हूँ। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।